एमसीक्यू विद वन मोर देन वन करेक्ट आंसर, यानी कि इसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इससे कहा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। देखिए वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स जो होता है कर्व, वो कुछ ऐसा नज़र आता है, सभी को पता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बेस इसका मोर देन वन है। कर्व इस तरह से बनता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन है, और इसका रेंज जीरो से ऊपर ऊपर बेटा, जीरो टू इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, जो भी बेस आपका मोर देन वन होगा तो कर्व ऐसे ही बनेगा, एक्सपोनेंट अगर एक्स है तो ये तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स का हो गया। एंड x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मीनिंग होता है वाई एक्सिस, दूसरा कर्व बन गया। और y इक्वल टू ई, देखिए जीरो पे आपको वन देगा, y इक्वल टू ई यहाँ का ही होगा 2.718 होता है e, तो इसका मीनिंग एक लाइन और ड्रॉ कर देते y इक्वल टू ई, तो y इक्वल टू एक लाइन ड्रॉ हमने और कर दी। अब ये हमारा तीनों कर्व ड्रॉ हो चुके। अब कहते हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस, तो आई थिंक एरिया भी हमें यहाँ नजर आ गया होगा कौन सा एरिया मिलने वाला है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब देखिए इसको हम जितने तरह से निकाल सकते हैं, हम एक्स एक्स के साथ भी निकाल सकते हैं, वाई एक्स के साथ भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। तो अगर मैं पहला इसके अंदर अप्रोच लगाऊं अपर माइनस लोअर की, तो शायद यहाँ नज़र आ रहा है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। और ये कैसे मिलेगा, y इक्वल टू ई की पावर x, और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ई। ये दोनों कर्व आपस से मीट कर रहे हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको सॉल्व करके ही मिलेगा। तो y को मैंने यहाँ e रखा, तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली वन नज़र आ गई, तो x यहाँ पे वन होगा और y यहाँ पे e होगा, और इसलिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एफ सी सा वन ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। तो अब आप खुद देखिए, अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है येलो शेडेड, तो पूरे इस रेक्टेंगल में से हम ये वाला लोअर वाला रीजन सबट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला रीजन, और ये तो अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस है, तो ये तो वाई डी एक्स से निकल जाएगा, वाई किसका, इस वाले कर्व का। तो ठीक है, तो एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस। पहले एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ई है, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई डी एक्स। क्यों कर्व अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है तो वाई डी एक्स ही चलेगा, और जब डी एक्स आता है तो एक्स की लिमिट चलती है, तो जीरो से लेकर वन तक कर्व आपका मूव कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो जीरो टू वन, तो ये आ गया ई। अब देखिए वाई की वैल्यू हमारी क्या है, फंक्शन क्या था भाई, ई टू द पावर एक्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इन्होंने इसको इंटीग्रेट भी नहीं किया, इसी फॉर्म में आंसर लिख दिया। अभी ओबियस है कि ये वन तो बनेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप इसे सिंप्लीफाई भी करके देख लीजिए, अगर आपको चेक करना है ई टू द पावर एक्स जीरो टू वन, और ये हो गया ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ये वन आ जाएगा प्लस, तो इसका मीनिंग ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे वाई के एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो एक तो हिंट मिलता ही है कि शायद वाई एक्सिस के अलोंग जाना चाह रहा है वो एरिया निकालना, तो यहाँ पे हम वाई एक्स से इधर से निकालते एरिया, तो ये वाला पॉइंट भी हमें नोन है, ये वाला पॉइंट भी नोन होना चाहिए, तो ये वाई इक्वल टू ई लाइन, तो जीरो कॉमा ई पॉइंट ये रहा होगा। तो अगर वाई एक्सिस के साथ हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ से वाई एक्सिस से एरिया निकलेगा, और विद वाई एक्सिस जो राइट में कर्व है और ये लेफ्ट में वाई एक्सिस है, तो ये एरिया हमारा होता है एक्स डी वाई, है ना, एक्स डी वाई। और कहाँ से, क्योंकि डी वाई वाई के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट से लेके ई तक इसको इंडिकेट करेंगे, तो वन टू ई आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करा हमने, एक्स की वैल्यू बताएंगे, तो एक्स की वैल्यू तो यहीं से निकलेगी, इसी कर्व का वाई और एक्स फंक्शन, तो एफ एक्स हमारा यही है, तो हमने इसके अंदर इसका लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स, और जब ये दोनों बेस और ये सेम होता है तो रिजल्ट एक्स बचता है, चाहे एक्स को इधर ले आइए तो भी ये एक्स आ गया, तो x की वैल्यू log y आ गई, और हमने यहाँ पे रख दिया x की वैल्यू log y, वन टू ई log y और dy, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ चुका है। अब हमें इसे और चेक करना है। अब यहाँ देखो ये वन टू ई के सब सेम है सर, log y की जगह a प्लस बी माइनस एक्स दिखा रहा है, ये एक का काम कर रहा है, ये बी का, तो शायद लिमिट्स की जो प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो भी इसने अप्लाई करवा दी, तो यहाँ पे हम
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ x के कौन वेरिएबल दिखाई दे रहा y, तो y की जगह a प्लस बी माइनस वाई, तो 1 प्लस ई माइनस वाई लगाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमारा y को रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी 1 प्लस ई माइनस वाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एरिया के लिए ये भी करेक्ट आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया, तीन तीन ऑप्शन जो रहे, तो यहाँ पे उसने हर चीज़ का ध्यान रखा कि बच्चा एक्स के साथ एरिया कैसे निकालता है, वाई एक्स के साथ एरिया कैसे निकालता है, और क्या वो लिमिट की प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में लगा सकता है, तो उसने वहाँ पे ही लगा दी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया इजी।